बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का पर्पज़ है कि आपको पता है कि लास्ट जो है वो एक न्यूज़ चल रही थी कि नादरा को टास्क दिया गया है कि वो जितने भी लोग नॉन फाइलर हैं जिनके नाम पे या जिनके CNIC पे टैक्स तो कट रहा है लेकिन वो लोग जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं। तो ये नादरा को कहा गया था कि वो ऐसे लोगों की जो है वो डाटा कलेक्ट करेगा और देन उसके ऊपर प्रॉपर एनालिसिस हो गया और देन उन लोगों को नोटिस भेजे जाएंगे। तो उसी में एक चीज़ हुई है कि बहुत से लोग जो हैं वो बहुत सी कंपनीज जो हैं जो फेक CNIC यूज़ कर रहे हैं। मीन के अगर आप किसी भी अपने जूनियर का CNIC यूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी पॉइंट ऑफ सेल पे जाते हैं और आप अपना CNIC नंबर नहीं देते हैं, आप किसी और का दे देते हैं। सो इस तरह के बहुत से जो है वो टाइम बहुत ही जगहों पे बहुत से टाइम पे फेक CNIC यूज़ किया जाता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए तो बहुत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। तो उससे के डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो आज की वीडियो के अंदर बताए जाएंगे कि किन टाइप से और किस लेवल पे और किस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि फ़ेक CNIC को रोका भी जाए और जहाँ पे फेक CNIC यूज़ हो रहा है तो उन लोगों को जो है वो पनिश भी किया जाए। सो नंबर वन जो है वो FATF ने जो है वो जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो लिस्ट दी है कुछ इंडिविजुअल्स की कि ये जो है इनके CNIC जो है वो मिसयूज़ हो रहे हैं या मीन इन्होंने जो है वो CNIC फेक यूज़ कर रहे हैं। ये लोग अगर फेक यूज़ करें तो डेफिनेटली वो मॉनिटर कर रहे हैं तो उन लोगों के पास एक लिस्ट होगी कि अगर ये लोग जो है वो फेक CNIC यूज़ कर रहे हैं तो इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। तो FATF भी एक चेक रख रहा है और वो उन लोगों की लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। नंबर सेकंड पे है कि जो बैंक्स हैं उन्होंने भी एक चेक एंड बैलेंस रखना अभी स्टार्ट कर दिया है और बैंक अकाउंट्स के थ्रू जो है वो देखा जाएगा कि किन लोगों के डेफिनेटली आप लोगों को पे आइडिया होगा कि पिछले दिनों जो है वो फेक CNIC यूज़ करके लोगों ने बैंक अकाउंट्स भी ओपन किए। तो अगर बैंक अकाउंट्स ऐसे ओपन हो रहे हैं तो इस पर भी चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है कि फ़ेक CNIC अकाउंट्स में कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो वो बैंक्स भी डाटा प्रोवाइड करेंगे FBR को और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें। सो अभी आपको आइडिया होगा कि बैंक्स में भी मैक्सिमम लेवल पे बायोमेट्रिक भी स्टार्ट कर दी गई है और पहले भी ये कहा था कि जो बैंक्स में आप जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो CNIC मस्ट आपसे मांगते हैं। तो बैंक्स भी आपका डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं अगर कहीं पे फेक CNIC यूज़ हो रहा है। तो थर्ड नंबर पे नादरा को ऑलरेडी एक टास्क दे दिया गया था तो नादरा ने भी अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है कि जो फेक CNIC बनाए गए हैं और जो फेक CNIC लोग यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली अभी नादरा के पास डाटा अवेलेबल है कि किस CNIC पे कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही हैं। तो उस CNIC को अगर मिस यूज़ किया जा रहा है या फेक CNIC यूज़ किया जा रहा है तो नादरा भी इसमें कोऑपरेट कर रहा है और अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी गई है कि ऐसे लोगों को जो है वो हाईलाइट किया जाए। तो तीसरे पॉइंट पे है कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो है FMU उसने ऑलरेडी जो है वो 10 बड़े सिटीज़ में जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। अभी पूरे पाकिस्तान पे के ऊपर इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं की लेकिन 10 बड़े सिटीज़ के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है कि फेक CNIC को रोका जाए। तो लिस्ट ऑफ फेक ID कार्ड यूज फॉर अगर सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए फेक CNIC डेफिनेटली अगर आप इंपोर्ट कर लेते हैं टेम्प्रेरी तौर पे आप सेल टैक्स नंबर भी ले लेते हैं और अगर आप इंपोर्ट करते हैं और आगे आप उसको कहीं पे भी यूज़ करते हैं या आगे सेल करते हैं तो आपके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और अगर आप टेम्प्रेरी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। और फेक अगर आप ID यूज़ करके किसी ने अगर सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाई है तो इसको भी बंद किया जाएगा और इसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिमिटेंसेस से रिलेटेड अगर डेफिनेटली अगर आप रिमिटेंसेस में आपसे बैंक जो है वो या कोई भी इदारा जहाँ से आप रिमिटेंसेस रिसीव करते हैं तो वो आपसे CNIC रिक्वायर करता है। तो जितने भी ID कार्ड रिमिटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं उनको भी इवेलुएट किया जाएगा और देखा जाएगा कहीं पे फेक CNIC यूज़ तो नहीं हो रहे। डेफिनेटली आप रिमिटेंसेस में आपसे जब CNIC नंबर मांगा जाता है तो अगर आप
गलत देते हैं तो ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। तो फेक CNIC इस पर्पज़ के लिए यूज़ है। ऑलरेडी ये स्टेट बैंक की तरफ से रिक्वायरमेंट थी कि अगर कोई भी $1000 से ज़्यादा की रिमिटेंस की ट्रांजेक्शन करता है तो उससे CNIC लाजमी लिया जाए। तो अभी ये कंपलसरी कर दिया गया है। तो इन तमाम तरीक़ों से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने CNIC अपने शनाख्ती कार्ड की हिफाजत करें। अगर आपके CNIC के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसके ऊपर चेक रखें। अगर कोई आपके इल्म में नहीं है ट्रांजैक्शन तो उसको प्रॉपर रिपोर्ट करें ताकि आपकी मालूमात और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत ना हो। अगर से आपके CNIC के ऊपर आप हमेशा चेक करें थोड़े टाइम के बाद, और जब भी आप रिटर्न फाइल करें तो अपनी CNIC के ऊपर जो है वो जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उनको चेक करें। अगर कोई ट्रांजैक्शन आपको नहीं मालूम तो वो रिपोर्ट करें ताकि टाइमली आप किसी भी प्रॉब्लम से बच सकें। सो होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।